डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी घटना को लेकर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जिस अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने का वादा करके ट्रंप सत्ता में आए थे, क्या वो अमेरिका बहुत जल्द कोलैप्स होने वाला है? क्या अमेरिका जो है मंदी में जाने वाला है? क्या अमेरिका रिसेशन के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है? क्या अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को फिर से एक बड़ी मंदी का सामना करना पड़ेगा? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत ही गहराई में चर्चा करने वाले हैं। भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को भी अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों ने डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों को रेगुलर अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको कंटेंट से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने ही वाला है, लेकिन अगर आप लोग अवेयर सिटीजन के तौर पर भी अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये कंटेंट आपको लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। पूरा मैटर जानने का प्रयास करते हैं। जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावी अभियान कर रहे थे ट्रंप, तब उन्होंने बार बार एक बात को रखा था कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका पर जो है बहुत सारा टैक्स लगाते हैं, लेकिन अमेरिका की सरकारें उन पर उतना ज्यादा टैक्स नहीं लगाती। तो अगर वो जीतकर सत्ता में आते हैं तो वो भी उन देशों पर उतना ही टैक्स आरोपित करेंगे। आपको पता है ट्रंप सत्ता में आ गए और आते ही उन्होंने इस पॉलिसी पे काम करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने चीन पर, कनाडा पर, मेक्सिको पर लगातार टैक्स इंपोज करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये सब देश मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। चीन ने भी प्रत्युत्तर में टैक्स लगाया है, कनाडा भी खुलकर सामने आ चुका है, मैक्सिको भी खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार भारत को भी धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की नीतियां खुद अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो रही। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका में स्टॉक मार्केट की कीमतें जो हैं काफी तेजी से कम हो रही। लगातार स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों में स्टैंडर्ड एंड पुअर में जो 500 कंपनियां हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है $5 ट्रिलियन के से भी ज्यादा कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं पे भारी भरकम नुकसान जो है इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ रहा है। स्टॉक मार्केट के लगातार कम होने का बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि इन्वेस्टर जो हैं अमेरिका की सरकार के अंदर अपना भरोसा खो रहे हैं। आप एक चीज समझिए किस तरीके से इस भरोसे का लिंक होता है, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जब भी किसी देश के द्वारा टैक्स इंपोज किया जाता है, आयात शुल्क अगर लगाया जाता है ना, इंपोर्ट ड्यूटी, तो उसके चलते होता क्या है कि घरेलू स्तर पर चीजें जो है वो महंगी हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए सोचकर देखिए कि भारत मान कोई चीज अमेरिका में 100 रुपए की बेच रहा है, भेज रहा है, और वहां पर 20% टैक्स लगाया जाता है, तो वही चीज वहां की मार्केट में 120 रुपए की बिकने लगेगी। ये जो 20% है ये सरकारें नहीं देगी या भारत नहीं देगा, ये वहां के लोकल लोगों को पे करना पड़ेगा। इसका मतलब घरेलू जो महंगाई है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, और वही हुआ है। बाइडेन के समय पे लगभग लगभग 2.5% के आसपास की इन्फ्लेशन थी, अब वो इन्फ्लेशन बढ़कर 4% को भी क्रॉस कर गई। बाइडेन का एक नेगेटिव पक्ष यही था कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ट्रंप के आने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि सरकार वहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो लगभग लगभग दोगुना हो गया। अब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसके चलते क्या नुकसान होता है, ये भी चीज आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। अगर कोई चीज महंगी होगी, अगर कोई चीज महंगी होगी तो लोग जो हैं खर्च करना कम करेंगे। खर्च कम होगा तो उसके चलते क्या होगा, कंपनियां निवेश करना भी कम कर देंगी। कंपनियां निवेश करना कम करेंगी तो रोजगार के अवसर नहीं पैदा होंगे, और कहीं ना कहीं पे अर्थव्यवस्था में मांग बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। यही डिमांड कम होने के चलते लोग सेविंग ज्यादा करेंगे, लोग खर्च नहीं करेंगे, और इकोनॉमी जो है एक साइकिल में फंस के रह जाती है। और इसी मंदी को आप रिसेशन कहते हैं। इसी रिसेशन में कुछ इकोनॉमीज फंस के रह जाती हैं। तो आपको पता है कि लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो अमेरिका में देखने को मिल रही। क्या स्टॉक मार्केट में एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, क्या उसके प्राइसेस अच्छे चल रहे हैं? नहीं, उनके प्राइसेस में भी 15 से 20% की कमी देखने को मिल रही। ट्रंप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एलन मस्क को प्रमोट किया जा सके, टेस्ला को प्रमोट किया जा सके, लेकिन चाइना की कंपनीज के द्वारा लगातार टेस्ला के सामने इतनी ज्यादा चुनौतियां पेश की जा रही हैं कि आने वाले कुछ समय में टेस्ला की सेल जो है बहुत ज्यादा कम हो सकती है। अमेरिका की चीजों का या अमेरिका की नीतियों का चीन ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। चीन ने बोला है अमेरिका को कि अगर आप ट्रेड वॉर चाहते हैं तो हम आप उसके लिए भी रेडी हैं, अगर आप सैन्य युद्ध चाहते हैं तब भी चीन रेडी। तो अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में लीडर जो अपने आप को समझते हैं, ये दोनों देश अपने आप को लीडर कहते हैं, और इन दोनों देशों के द्वारा ट्रेड वॉर चलाया जाता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान में हम वैश्वीकरण के मॉडल का पालन कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का मॉडल हम लोग यूज करते हैं जिसमें सारी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी होती हैं।
अगर किसी एक देश में खास करके बड़ी इकोनॉमीज में मंदी आती है तो उसका प्रभाव उन देशों तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। तो अगर मंदी आती है तो उसका प्रभाव विश्व के बाकी इकोनॉमीज को भी फेस करना पड़ेगा। कनाडा की तरफ से टैक्स लगा दिया गया है, जिसके चलते अमेरिका में चीजें और ज्यादा महंगी हो गई। भारत का क्या रुख है इन सब मैटर पे? आपको पता है लगातार जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो भारत को टारगेट करते रहे। वो कहते हैं कि भारत बहुत सारा टैक्स अमेरिका पे लगाता है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, और अमेरिका भी जो है अब भारत पर ज्यादा टैक्स लगाएगा। भारत के जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो आपको पता है कि अब अमेरिका के यात्रा पर है और वहां पे बातचीत कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टील और एल्यूमिनियम है उस पर भारत को टैक्स में लेकर थोड़ी रियायत अमेरिका की तरफ से मिल सके। इवन जो टैक्स इंपोज करने को लेकर लगातार अमेरिका धमकियां दे रहा है, उन चीजों को लेकर भी अमेरिका को थोड़ा अच्छे से क्लियर किया जा सके। बैकडोर बातचीत चल रही है ताकि भारत को ज्यादा नुकसान इस चीज को लेकर ना हो। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनके ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं, है ना। काफी अच्छी दोस्ती दोनों के बीच में देखने को मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से चीजों को दोनों नेता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डील करते हैं। तो उसका प्रभाव भी देखने को मिला है। उसका प्रभाव ये है कि अभी तक अमेरिका ने भारत पर ज्यादा टैक्स इंपोज नहीं किया है ना। जो ट्रेड वॉर अमेरिका ने बाकी कंट्रीज के साथ शुरू कर दिया है, उस तरह का ट्रेड वॉर अभी भारत के साथ अमेरिका का देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर अमेरिका इस तरह की ट्रेड पॉलिसी में फंसता है तो उससे क्या अमेरिका को खुद को नुकसान नहीं हो रहा है? आप खुद सोच के देखिए, अमेरिका ने जब से टैरिफ की ये मांग शुरू की है, ट्रंप बार बार टैरिफ को लेकर बातें कर रहे हैं, इंपोज भी कर रहे हैं, उससे अमेरिका को ज्यादा नुकसान हो रहा है। खुद ट्रंप ने वहां के लोगों को कहा है, अमेरिकन को कहा है कि कुछ समय मेरी पॉलिसी जो है वो आपको दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन आप भरोसा मत खोइएगा, आने वाले समय में ये अमेरिका के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाली। हालांकि ट्रंप का प्लान जो है अभी तक इकोनॉमिक्स भी अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं कि बेसिकली ट्रंप क्या चाहते हैं। क्या ट्रंप चीन को कोलैप्स करना चाहते हैं? क्या ट्रंप जो है बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं? बट अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब भी तो अमेरिका की पॉलिसी अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है। तब भी तो स्टॉक मार्केट अमेरिका को लॉस क्रिएट कर रहा है, तब भी अमेरिका में डिमांड कम होती चली जा रही, तो इससे तो अमेरिका को ही नुकसान हो रहा है। तो सोचने वाली चीज ये है, अमेरिका की पूरी इकोनॉमी उपभोक्ता की मांग पर निर्भर करती है और सरकार के विश्वास पर निर्भर करती है, और इन दोनों ही चीजों में कमी देखने को मिल रही। उपभोक्ता मांग जो है वो महंगाई के चलते कम हो रही है, और जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है वो अब ट्रंप में थोड़ा कम होता चला जा रहा है। शुरू के अगर आप देखेंगे आज से 20-25 दिन पहले देखेंगे तो अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट था वो ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन 25 दिन के अंदर ही इन्वेस्टर का ट्रस्ट जो है वो अमेरिका की सरकार पे कम होता प्रतीत हो रहा है। अभी अगर रिसेशन आता है तो किस तरीके के प्रभाव जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ सकते हैं? आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि 2007 में जो मंदी आई थी, रिसेशन आया था, उसके चलते भारत को भी काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। तो अगर फिर से मंदी आती है तो भारत में भी नुकसान हो सकता है। इवन अमेरिका जो है अगर बहुत ज्यादा टैक्स भारत पर इंपोज करता है तो भारत के एक्सपोर्ट में कमी हो आ सकती है। एक्सपोर्ट किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए। भारत एक उभरता बाजार है, उसके लिए एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा बाजार जो अमेरिका का है हम उसको यूज करते हैं। यूरोप के साथ चीजें अमेरिका खराब कर रहा है, उसका प्रभाव भी स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल रहा है। तो अगर ये ट्रेड वॉर बढ़ता है या अमेरिका में रिसेशन आता है तो इसका नेगेटिव इंप्लीकेशन जो है या नेगेटिव प्रभाव जो है वो भारत पर भी देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मेरे हिसाब को ट्रंप को अपनी पॉलिसीज को फिर से चेंज करना होगा। ये डिमांड अब अमेरिका के अंदर भी उठने लगी है कि ट्रंप थोड़ा सा पहले एनालिसिस करें, देखें कि अगर टैक्स इंपोज करने से अमेरिका को कितना बेनिफिट होगा और कितने समय में होगा, तभी जाकर अमेरिका को इस तरह की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।